हेलो दोस्तों, मैं अनीस माइक्रो किंग आजमगढ़। पावर बोर्ड कनेक्शन आज बताएंगे। पावर बोर्ड कनेक्शन जो हमारे घरों में देखिए यूज होता है, एक बोर्ड में दो दो तीन सॉकेट हैं, दो स्विच हैं। यानी एक स्विच से एक सॉकेट, एक स्विच से एक सॉकेट का कनेक्शन करना है, एक डायरेक्ट करना है। ये इंडिकेटर है, ये फ्यूज है, ये स्विच बल्ब का है और ये स्विच फैन का है और उसी फैन के लिए ये रेगुलेटर लगा हुआ। यानी इस स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, इस स्विच को ऑन करके रेगुलेटर से कंट्रोल करेंगे, फैन कंट्रोल होगा। ये फ्यूज लगा हुआ है, अगर इस बोर्ड में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज उड़ जाए। इंडिकेटर लगा है कि इस पावर बोर्ड में सप्लाई है कि नहीं है, उसको बताएं। ठीक, अब हम कनेक्शन करेंगे। देखिए ध्यान से कि फेस और न्यूट्रल, इंडिकेटर को डायरेक्ट देना है तो इधर से हम लेते हैं एक फेस एक न्यूट्रल। किसको बोलते हैं? का मतलब होता है इसको मान लेते हैं। देखिए ये फेस इसको हो गया, इसको न्यूट्रल हो गया। इसको क्या हो रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है। इंडिकेटर को डायरेक्ट फेस और न्यूट्रल सप्लाई मिल रही है, इंडिकेटर चल रहा है। अब यही फेस हम डायरेक्ट लेके जाएंगे फ्यूज में। फ्यूज में यहाँ इन करा दिए फेस, यहाँ से फेस निकालेंगे। फेस निकाल के देखिए ध्यान से, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं। जुड़ रहा है ना जी? सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते चले जाएंगे। चूँकि इसको डायरेक्ट देना है तो इस सॉकेट के एक पॉइंट में डायरेक्ट कर देंगे, ये डायरेक्ट होना है ना। अब हम क्या करेंगे, एक सप्लाई सबको मिल गई। अब न्यूट्रल तार लाएंगे। न्यूट्रल तार देखिए ध्यान से, यहाँ से ये फेस है, ये न्यूट्रल है। इसी न्यूट्रल तार को सॉकेट के एक पॉइंट में, सॉकेट के दूसरी पॉइंट में, दूसरे सॉकेट के, फिर सॉकेट के एक पॉइंट में, यानी सॉकेटों में एक एक पॉइंट में ये हो गई। यहाँ भी न्यूट्रल हो गया, यहाँ भी न्यूट्रल हो गया, यहाँ भी न्यूट्रल हो गया। हो गया न्यूट्रल ना। अब यही न्यूट्रल ध्यान से समझिएगा, बल्ब और फैन को भी चाहिए, तो यही न्यूट्रल हम डायरेक्ट लेके जाते हैं एक तार में पंखा के, एगो बल्ब को। यानी पंखा को भी न्यूट्रल मिल गया, बल्ब को भी न्यूट्रल। अब फेस मिलेगा तो ये चलेगा, केवल फेस चाहिए। फेस के लिए हमने स्विच लगाया है। चूँकि इस सॉकेट में, इस वाले सॉकेट में क्या है कि डायरेक्ट फेस है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया फेस। यहाँ भी फेस है, यहाँ भी फेस है। स्विचों में फेस न दिए हैं हम, स्विचों में यहाँ से क्या लाए हैं, फेस लाए हैं। तो यही फेस इसको डायरेक्ट हो गया, यानी ये सॉकेट डायरेक्ट है, इसके लिए कोई स्विच नहीं है, ये डायरेक्ट काम करेगा। प्लग लगाइए चालू, प्लग निकालिए बंद। लेकिन इनको हमें स्विच से करना है, तो स्विच से करने के लिए न्यूट्रल जब डायरेक्ट दिए हैं तो यहाँ फेस के लिए स्विच है, तो स्विच से निकाल कर दे दीजिए सॉकेट के दूसरी पॉइंट में। अब जब ये स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से फेस आएगा, वो फेस इसमें आएगा, न्यूट्रल फेस मिलेगा, ये पैरेलल सॉकेट काम करेगी। जब ये स्विच बंद कर देंगे फेस कट जाएगा, चल रहा उपकरण बंद हो जाएगा। ये काम किया स्विच से। वही चीज़ इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट हम दिए हैं। देखिए ध्यान से, इस सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया है, फेस इस स्विच में है, इस सॉकेट के लिए ही ना स्विच है। तो स्विच के आउटपुट से हम यहाँ दे दें इसमें, तो जब ये स्विच ऑन करेंगे तो ये फेस यहाँ देगा, फेस देगा ना, और वही फेस फिर यहाँ आएगा। जब फेस आएगा तो ये न्यूट्रल फेस पैरेलल सप्लाई काम करेगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये स्विच लगा हुआ है इस बल्ब के लिए, तो डायरेक्ट स्विच से निकालिए एक तार, बल्ब को दे दीजिए। अब ये स्विच में फेस है, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल ही रहा है। जब फेस पाएगा, ये ऑन करेंगे स्विच को तो यहाँ से फेस मिलेगा, इसको फेस मिलेगा, ये न्यूट्रल फेस से बल्ब काम करेगा। ऑन करेंगे ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाए। अब चूंकि अगर इस फैन के लिए हम खाली स्विच लगाते, डायरेक्ट स्विच, तो यहीं से डायरेक्ट हम पंखा को दे देते, तो जब स्विच ऑन करेंगे पंखा चलने लगता, ऑफ करते बंद हो जाता। लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं होती। स्पीड कंट्रोल करना है तो स्विच से निकाल के दीजिए पहले रेगुलेटर में, और रेगुलेटर से निकाल के तब दीजिए पंखा को।
अब इस स्विच में फेस है, इस फेस को हम ऑन करेंगे स्विच को, तो यहाँ फेस देगा। अब इस रेगुलेटर को जितना हम कम बेसी करेंगे, रेगुलेटर कंट्रोल करने के लिए होता है स्पीड को, तो जितना कम अधिक करेंगे उतना फेस ये देगा यहाँ पर, और इस पंखे को फेस मिलेगा उतना कम अधिक, तो पंखा अपना रेगुलेट होगा। इस समय देखिए ध्यान से, इंडिकेटर को डायरेक्ट सप्लाई दिया गया फेस न्यूट्रल, इसलिए ये हमेशा जलेगा। यहाँ से निकाल के फेस दिया गया है फ्यूज में, फ्यूज से निकाल के तब सभी स्विचों में है। तो अगर इधर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फेस का वाला फ्यूज उड़ जाएगा, तो सारा आइटम बंद हो जाएगा। बल्ब भी बंद हो जाएगा क्योंकि ये फेस इसी स्विच से होके गया है, पंखा भी बंद हो जाएगा क्योंकि फेस इसी स्विच से होके गया है। ये सारे आइटम बंद हो जाएंगे, लेकिन इंडिकेटर बंद नहीं होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस बोर्ड में सप्लाई है, फ्यूज उड़ा हुआ है। अगर फ्यूज से ही इंडिकेटर हो जाएगा, तब फ्यूज उड़ेगा तो इंडिकेटर भी बंद, सब बंद, तो पता कैसे चलेगा? बगल वाले के यहाँ देखना पड़ेगा कि लाइट है कि नहीं है। इंडिकेटर भी बंद हो गया तो फिर इंडिकेटर का मतलब कहाँ निकला? अगर हम फ्यूज से इंडिकेटर डायरेक्ट कर देते हैं, फ्यूज से होके सारा आइटम कर देते हैं, तो अगर सारा आइटम बंद हो गया और इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज का तार बदल देंगे, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो ये था एक छोटा सा पावर बोर्ड कनेक्शन जो सभी हाउस वायरिंगों में सबके घरों में यूज होता है। अगर कनेक्शन ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।